पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसों से बहुत सारी तकलीफ़ें इंसान दूर कर सकता है। मगर सिर्फ पैसे आ जाने से तकलीफ़ें दूर हो जाती है, मगर तकलीफ़ खड़ी नहीं होती। अपने माइंड में दुख नहीं होता, वैसा होता है तो वैसा जरा अपने कह सकते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, पैसे आने से बहुत सारी तकलीफ़ें जो होती है उसका हम सोल्यूशन ला सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है पॉवर्टी ऑफ माइंड। मगर जो इंसान बचपन से लेके बड़े तक उन्होंने बहुत ट्रॉमा सहन किया हो, या तो जिनका कॉम्प्लेक्सिटी बनी है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो माइंड होता है जिसके कारण जो खास करके पेरेंटिंग या तो एनवायरनमेंट में इशू होता है तब होता है, तो उसमें जो इंसान को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर और दूसरा कह सकते हैं कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी इमेज एक पर रहती है, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि उनके पास अच्छे पैसे, अच्छा स्टेटस है, मगर वो लोग इतना खुश नहीं रह पाते या तो खुशी फील नहीं कर पाते। वो लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं और उसी चीज़ में उनको मज़ा आता है। दूसरे को नीचा दिखाते उसी में मज़ा आता है, तो वो खुशी बोल सकते हैं उसको, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा कि ये खुशी फील न होने के कारण जो एक बोल सकते हैं कि अकेलापन फील होना, हैप्पीनेस फील ना होना, जिसका कारण इंसान थ्रिलिंग कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उस चीज़ में वो इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। अब दिक्कत ये है कि हमारा माइंड इमोशन को डिफरेंट इमोशन को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। अगर आप कभी कभी गुस्सा हो रहे हो मगर उसके पीछे फियर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी डिज़ायर रिस्पॉन्सिबल है, वो इंसान को समझ में नहीं आता। तो दिक्कत यहाँ पे भी है कि इंसान को अपनी इमेज, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अगर सफ़र हो रहे तो बाहर की दुनिया में बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर रहता है उनका। तो ये कॉम्प्लेक्स इंसान पैसों से, पावर से लोगों को कंट्रोल करके ऐसा सुकून फील करने की जगह पे उसको अपने जो इमोशन होते हैं, जो अंदर की जो उनकी एक डिस्टोर्टेड इमेज है, उसको वो छुपाते हैं, उसको हाइड करते हैं। और थोड़ा कह सकते हैं कि वो अपने आप को ऐसे एक इल्यूज़न फीलिंग में रहते हैं, इल्यूज़न वाली, कि मैं अभी खुश हूँ। फिर भी वो चीज़ अगर खुश हो तो वो चीज़ करने के बाद उनको दूसरे दिन वही परिस्थिति रहती है, वो इंसान को दूसरे दिन वापस वैसे ही खालीपन महसूस होता है, जिसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर बाद में दिक्कत आती है कि लोगों को, दूसरे लोगों की जेलसी करना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, उनको नुकसान करना। और ये चीज़ समाज में लोगों को समझ में नहीं आती कि जब तक खुद की सेल्फ अवेयरनेस ना हो, खुद का इमोशन मैनेजमेंट ना हो, खुद की जो फीलिंग है, जो नेगेटिव इमोशन है, खुद की जो नेगेटिव इमेज है, जो खास करके आपकी चाइल्डहुड में आपकी अपब्रिंगिंग के समय या तो आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण बनी होती है, या तो आपके पेरेंट्स में से किसी को ऐसी नेगेटिव उनकी पर्सनालिटी हो, या तो उनकी वीकनेस हो पर्सनालिटी में, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले पेरेंट हो, या तो कह सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाले कोई हो, या तो एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले हो, तो जिनके साथ आपकी खुद का इमोशन परसेप्शन जो होना चाहिए था बचपन में, वो एक ना होने के कारण एम्प्टीनेस रह जाता है। तो ये एम्प्टीनेस के कारण आप जब बड़े होते हो और आपके रिलेशन लाइफ में आप फिर उसी चीज़ को, वो जो खालीपन रहता है उसको भरने के लिए आप अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में रहते हो। जैसे कि अच्छी पोजीशन पे आना, पैसे वाला बनना, या तो बोल सकते हैं कि पावरफुल पोजीशन पे रहना, या तो नेटवर्क करना, या तो वो चीज़ भी ना हो तो फिर लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, लोगों को हम बोल सकते हैं कि उनका एक तरह से निंदा करना, उनकी अफवाहें फैलाना। तो हम तो उस चीज़ में जुड़ जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो उस चीज़ से भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, मॉनेटरी फ़ायदा हो सकता है, मगर मॉनेटरी फ़ायदा से माइंड में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने नेचर को नहीं समझ पा रहे, आप अपने इनबिल्ट जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, उसमें जो वीकनेस रही है वो नहीं आप समझोगे, तो आप हमेशा रिएक्ट करोगे एक्शन की जगह पे। जो लोग अवेयर होते हैं वो लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेते हैं। जो नॉन अवेयर होते हैं, जो अनअवेयर होते हैं इस चीज़ से, तो
तो वो ज़्यादातर लाइफ की हर चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वो दूसरों पे ब्लेम कर देंगे और चीज़ों पे ब्लेम कर देंगे या तो दूसरे इंसानों पे ब्लेम कर देंगे, परिस्थिति पे ब्लेम कर देंगे। भले वहाँ पे खुद की जो एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है वो गलत होने के बावजूद भी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल जो आती है जनरेशन टू जनरेशन, अगर उसको एक्टिवली हम डीलर्न नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि वही चीज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी। आप ज़्यादातर देखोगे तो लोग ज़्यादातर ऐसा ही मानते हैं कि लोगों को कंट्रोल करने से, लोगों को हम कह सकते हैं कि भाई मैनेज करने की जगह पे कंट्रोल करना, फिर पावर से या तो इसी तरह क्रिटिसाइज करके, इमोशनल ब्लैकमेल या मैनिपुलेट करके काम कराना, वही सही तरीका है दुनिया में। तो वो तरीके से आपका काम हो जाता है, मगर लाइफ में जो पीस फील होनी चाहिए वो नहीं होगी। उसमें आप अपना तो नुकसान करोगे, लोगों का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। और वही चीज़ वापस घूम फिर के आएगी जब अगर किसी ना किसी इंसान के थ्रू वो वापस आएगी, तो दिक्कत वो चालू ही ना चालू रहेगी लाइफ में। तो ये नेगेटिव साइकिल रोकनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और ख़ास करके अगर पेरेंटिंग में अगर दिक्कत हो रही है, या तो अपने रिलेशन में दिक्कत हो रही है, या तो अपने बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है, तो आप उस चीज़ को लेके रिएक्ट करने की जगह पे इससे अवेयर हो, ख़ास करके अपने नेचर को लेके। और दूसरा कि अपने पेरेंट्स के नेचर के भी बारे में जानिए। शायद आपकी पेरेंटिंग के कारण जो कंडीशन हुई, उनका जो नेचर था उसमें से कुछ आपका लर्निंग हुआ होता है, थोड़ा जेनेटिक रोल भी रहता है इस सब चीज़ में। तो आप उस चीज़ से भी अवेयर बनिए, क्योंकि अगर ये चीज़ से अवेयर नहीं हुए तो आज आपकी लाइफ में आपके थ्रू ही रिएक्शन होगा, जो आपने लर्न किया है, जो आपकी मेमोरी जुड़ी है, जो जिससे आपका डिफेंस मैकेनिज़्म बने, उसी से आप रिएक्ट करोगे। अगर वो डिफेंस मैकेनिज़्म अनहेल्दी है, इमेच्योर है, तो फिर आपकी लाइफ में भी इतनी ही दिक्कत होगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ये सब चीज़ इमोशन मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट, मतलब कह सकते हैं इमोशन, थिंकिंग और परसेप्शन। तो जो लोग इससे अवेयर होते हैं वो कम से कम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। पॉसिबल है कि साथ वाले लोग, उनके साथ के लोग शायद ना समझ पाए, क्योंकि उनकी पैटर्न बहुत लॉन्ग टाइम से होती है, उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया होता है। तो ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करना टफेस्ट काम है लाइफ में। हम बोल सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी, हमारे स्वभाव को चेंज करना, मतलब हमारी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, वो बहुत टफ है। अगर आप कोशिश करोगे तो वो कर पाओगे। कभी कभी अगर वो चीज़ ना कर पाओ तो आप किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, या तो उनको कंसल्ट करवा सकते हो। थैंक यू।